फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके समक्ष आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें हम फिर से जो बोर्ड परीक्षा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है, उस बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी फॉर्म भरते हैं और उसमें जो जो खामियां रहती हैं, उन सभी की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जो आपके BSER है, बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो अजमेर में है, उससे रिलेटेड हम यह बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, टोटल आपके 22 पेज का हम अध्ययन करेंगे, जो एक वीडियो बनाया जा चुका है और दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी वीडियो है उसको हम यहाँ समझ रहे हैं। तो चौथे जो पृष्ठ था, चौथा जो पेज था, उसमें कुछ बातें आपने कर ली थी, कुछ हम दोस्तों अब और कर रहे हैं, जो कि आपके आगे ये सारी की सारी बातें अभी हम स्पष्ट कर देते हैं। पेज नंबर 3 अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, फिर से देखें, फिर से पढ़ें, ठीक है। परिशिष्ट 2 में हमने यह कुछ बातें की थी कि बोर्ड अधिवेशन दिनांक 5/5/16 के प्रस्ताव 24 पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से प्रवजित छात्रों को जारी किए जाने वाले जो पात्रता प्रमाण पत्र है, उसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन जारी कर दिया। ऑनलाइन जारी वो किए जाते हैं। क्या चीज़ जारी किए जाते हैं? पात्रता प्रमाण पत्र, ठीक है। जो पात्रता प्रमाण पत्र होते हैं, जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं, वो तो वर्तमान में राजस्थान बोर्ड में मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड अनुदेशिका में यह उल्लेख है और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए भी यह ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। पात्रता जो प्रमाण पत्र है, नियमानुसार यदि नहीं पाए जाने अथवा पात्रता प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाए जाने पर 3 गुना शास्ति शुल्क लिया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन पात्रता प्रभावी नियमानुसार जारी की जाएगी। फर्जी कूट रचित प्रलेखों के आधार पर पात्रता जारी किए जाने की पुष्टि यदि हो जाती है तो उसके उपरांत बोर्ड द्वारा छात्र को का परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा। यह भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि पात्रता प्रमाण पत्र आपको फर्जी नहीं बनाना है। 3 गुना पैसा लगेगा। साला प्रधान और छात्र जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्र छात्रा ने जिस भी शाला में अस्थायी प्रवेश ले रखा है अथवा प्रवेश लेना चाहता है, उस शाला के प्रधान को अपने मूल और व फोटो प्रलेख प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। जो भी छात्र है वो अस्थायी प्रवेश लेता है, प्रवेश लेना चाहता है, फ़ोटो और मूल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रस्तुत करता है। शाला प्रधान स्वयं की जिम्मेदारी रखते हुए जितने भी ये फॉर्म आए हैं उनका ऑनलाइन सत्यापन करके फ़ोटो प्रति प्रमाणित करे
और साला के माध्यम से साला की लॉगिन आईडी पासवर्ड से पात्रता प्रमाण पत्र फॉर्मेट में चाही गई जितनी भी जानकारियां हैं उनको ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा। ई मित्र जो भी केंद्र है उस पर जाकर बोर्ड अनुदेशिका के अनुसार वांछित पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क राशि जमा करवाकर साला दर्पण के पोर्टल पर चालान की सूचना अपडेट की जाएगी। उसके पश्चात उसी पोर्टल पर जो उपलब्ध जनरेट प्रमाण पत्र है उस पर क्लिक करें और जो भी जानकारियां हैं बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता प्रमाण पत्र जो है जो किया जा सकेगा और जिससे संबंधित साला प्रधान द्वारा ऑनलाइन जांच भी वह सत्यापित फ़ोटो प्रतियों की कर लेगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक सुविधा है, ये आप ध्यान रखें कि बोर्ड की जो साइट है उस बोर्ड की साइट के ऊपर आप जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड जो करने के लिए जो प्रोसेस है कि हम किस तरह से हमारा जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हुआ है उसको हम डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये जो भी प्रक्रिया है इसमें साला प्रधान छात्र से पात्रता शुल्क के अतिरिक्त पात्रता जो शुल्क है प्रमाण पत्र के लिए 20 रुपये और ई मित्र 5 रुपये शुल्क ले सकेंगे। ठीक है, पात्रता प्रमाण पत्र उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय माध्यमिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनकी पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक 100 रुपये है। तो स्कूल वाला बच्चों से 20 रुपये, ई मित्र वाला बच्चों से 5 रुपये और बोर्ड 100 रुपये लेगी जब भी फॉर्म भरे जाते हैं अंतिम तिथि तक और एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक। सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक तो 100 रुपये है और अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जो लास्ट डेट निकल जाती है विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त तिथि में के पश्चात भी मिल जाता है वो 2500 से 2600 रुपये तक शास्ति शुल्क आपके लगेगा। ऐसी नौबत न आए। यदि कोई विद्यालय अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय में 10वीं 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी को 11-12 में बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देता है तो यह ऐसी स्थिति में दंड राशि ली जाएगी 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी और जो भी साला वहन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक तो यह पेज नंबर 4 में यह बातें दी गई हैं। पेज नंबर 5 जो है इसमें आपके पात्रता प्रमाण पत्र निम्नांकित प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हमें करना क्या है, माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो, अनुदेशिका राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से ये विवरण देखें। कक्षा 11वीं में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कक्षा 10 की मूल अंक तालिका व प्रति
हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रतिलिपि में एक एक सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। जो 11वीं में हैं और वो ये चाहते हैं कि वो 11वीं में पात्र हैं, उसके लिए 10th मार्कशीट, ठीक है, प्लस टीसी और प्लस माइग्रेशन, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कक्षा 12 में नियमित प्रवेश लेने वाले के लिए कक्षा 11 की ये सभी की सभी ज़रूरत पड़ेगी। मूल प्रति एक सत्यापित फ़ोटो संलग्न करनी होगी। परीक्षा आवेदन के साथ मूल पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय पात्रता क्रमांक दिनांक भी फीड करनी होगी, अन्यथा परीक्षा आवेदन नहीं भरा जा सकेगा। त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी हो यदि, तो इसके लिए आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे और शाला प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परिशिष्ट जो 3 है मित्रों, वो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है ऑनलाइन आवेदन? बोर्ड द्वारा ये साइट है rajeduboard.rajasthan.gov.in के माध्यम से परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भरने की व्यवस्था है। बोर्ड वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे होगा? इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड स्थायी होते हैं जो 7 अंकों के हैं। एक बार लॉगिन करने के पश्चात पासवर्ड आपके आसानी से परिवर्तित होता रहता है। जितने भी विद्यालय हैं 7 अंकों का स्थायी कोड दिया गया है। यह कोड ही आपका यूज़र आईडी है। आपका स्थायी कोड ही भविष्य में उपयोग में विद्यालय में सील में सभी जगह यही कोड रखा जावे। सभी विद्यालय अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड अवश्य याद रखें, इसे गोपनीय रखें और सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड बदलते रहें। परीक्षा आवेदन करना कैसे है? सिंपल प्रोसेस है। परीक्षा आवेदन के लिए आपको नमूना दिया रहता है, बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड किया जा सकता है और इसको फिर आवेदन की फ़ोटो प्रति करवा लीजिए। प्रत्येक परीक्षार्थी से यह भरवाएं। इस पर परीक्षार्थी की फ़ोटो लगा लें निर्धारित स्थान पर और फिर शाला प्रधान के हस्ताक्षर इस पर नहीं करने हैं फ़ोटो पर, ठीक है, क्योंकि अपलोड करनी होती है। यह एक कच्चा पत्रक है। इन परीक्षा आवेदन पत्रों की पूर्ति विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें क्योंकि इसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हैं। बोर्ड द्वारा भेजे गए यूज़र आईडी पासवर्ड से बोर्ड की वेबसाइट लॉगिन कर लें। इंटरनेट सुविधा अच्छी हो फिर उसके बाद आवेदन भरें। इंटरनेट सुविधा आपके विद्यालय में नहीं है तो फिर जहां है वहां से भरें। परीक्षार्थी भरे हुए परीक्षा आवेदक पत्र बोर्ड द्वारा यूज़र आईडी पासवर्ड का लिफाफा रखकर समीप के ई मित्र कंप्यूटर पर जाएं। विद्यालय की दूरभाष संख्या, गत वर्ष की परीक्षा केंद्र, गत वर्ष की परीक्षाओं, परीक्षार्थियों की संख्या इत्यादि सूचना साथ ले जाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर लॉगिन कर दोगे, पासवर्ड, साइट खुल जाएगी सफलतापूर्वक और फिर आपको करना क्या है वो और देखिए। तो ये मेनली 3-4 चरण हैं।
और इन चरणों का आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले विद्यालय की प्रोफाइल है उसको अपडेट करनी है, फिर उसके बाद में आवेदन पत्र भरना है, फिर चेकलिस्ट प्राप्त करनी है, फिर चेकलिस्ट के आधार पर संशोधन करना है, और फिर चालान और अग्रेशन सूची प्रिंट करनी है। चालान और अग्रेशन सूची प्रिंट करने के बाद पेज नंबर 5 समाप्त होने के बाद छठे पॉइंट पर आपको क्या करना है, डेटा लॉक करना है, और फिर डेटा ऑनलाइन संशोधन अंतिम अवसर 10 दिन का समय दिया जाएगा। और फिर लास्ट में क्या करना है दोस्तों, यह संशोधन जो भी है वो सारा का सारा करना है। तो इस तरह से ये बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार, शानदार, जानदार और दमदार ये बातें बताई गई हैं। इनका आप अक्षर से पालन करें, ठीक है, जिससे आपको कहीं भी आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से समझें एक एक करके। पेज नंबर, हाँ तो दोस्तों ये जो आपके फॉर्म है, बोर्ड परीक्षा के जो फॉर्म भरते हैं उसमें ये 6-7 बिंदु आपको बताए गए हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड के करके आप अपनी स्कूल की प्रोफाइल खोल लेते हैं तो सबसे पहले विद्यालय की प्रोफाइल भरनी है। इसमें शाला प्रधान का नाम, उसके मोबाइल नंबर और जो दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर तो जो शाला प्रधान है उसके हो जाएंगे, दूरभाष संख्या जो स्कूल में कोई लैंडलाइन है उसके हो जाएंगे। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कब, ये दिनांक ये भी ध्यान रखें। यानी ये सारी चीज़ें आप पहले से एक पन्ने पर लिख लें, जिससे आपको प्रोफाइल अपडेट करने में सुविधा रहेगी कि आपकी स्कूल सेकेंडरी कब हुई और सीनियर सेकेंडरी कब हुई। यानी 10th जो है, 10th क्लास और 12th क्लास जो है वो आपके कब हुई है। तो ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी किस किस वर्ष में हुई थी वो आपके यहाँ बतानी है। स्थायी और अस्थायी संबद्धता, तो उसके जो क्रमांक हैं वो लगाने हैं। वर्ग विषय भी साथ साथ भरने हैं कि कौन कौन से वर्ग हैं, यानी आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, वोकेशनल है, या अदर कोई भी आपके विषय है। साथ ही साथ उसमें ये वर्ग है और इस वर्ग में कौन कौन से विषय हैं ये भी आपको बताना है। और गत वर्ष का परीक्षा केंद्र क्या था, कितने अध्यापक हैं, आवश्यक सभी सूचनाएं भरी जानी हैं। तो इनकी पूर्ति दोस्तों ध्यानपूर्वक करें। दूसरी विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करके दूसरा जो आपको काम करना है, फिर परीक्षा आवेदन पत्र भरना है। तो विद्यालय प्रोफाइल भरने के पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों के जो परीक्षा आवेदन पत्र हैं, जो आपने कच्चे जो पत्रक के द्वारा बना लिए गए हैं, उस कच्चे पत्रक में आप देखें, उसमें 2 चीज़ें आप दोस्तों कर लें। एक तो फ़ोटो है, उसको आप स्कैन कर लें कंप्यूटर में, और साथ ही साथ जो बच्चे के साइन हैं वो भी आप स्कैन कर लें। तो उसके बच्चे का नाम लिख लें, जो भी नेम है, जैसे आरुषि नाम है और उसके आगे P लगा दें, आरुषि के सिग्नेचर हैं तो उसके आगे S लगा दें। तो ये एक सिंपल बात ध्यान रखें। तो इस तरह से आवेदन पत्र अपने से पूर्व में भरकर लाए हुए, जो पहले से जो मैंने आपको बताया है, आवेदन पत्रों के आधार पर भरें। परीक्षा आवेदन पत्रों की पूर्ति परीक्षा वर्गवार एवं केवल और केवल किस में भरने हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में ही भरने हैं। जब आप यह भर लेते हो तो तीसरा कार्य क्या करना है, आपको चेकलिस्ट निकालनी है। ठीक है, एक बार उनको आवेदन पत्रों को आप प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकाल कर आप उनको देखें कि उनकी जांच करें, और जो मूल आवेदक हैं, मूल आवेदक जो भी पत्र हैं जो आपने भरे हैं, साथ ही साथ 10th की मार्कशीट,
है। यदि वो बच्चा 12th में है तो, या 8th और 9th की मार्कशीट उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनसे मिलान कर लें, और संशोधन करना है तो वह संशोधन भी करें। चेकलिस्ट के आधार पर फिर संशोधन करें, जो संशोधन अपेक्षित हो वो संशोधन करना सुनिश्चित करें। फिर दोस्तों अगला कार्य क्या करना है, चालान फार्म एवं अग्रेषण सूची प्रिंट करना। सभी संशोधन पूरा कर दिया, करने के बाद आपको जो भी डाटा हैं, जो भी आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं 100, 200, 300, उनके डेटा को आपको लॉक करना है। डेटा क्या करना है दोस्तों, लॉक करना है। जैसे ही आप डेटा लॉक कर दोगे तभी आप क्लिक करेंगे तो बैंक का चयन करें। बैंक आपको पीछे बताए थे मैंने, ICICI बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्यों, और तीसरा HDFC। ये 3 बैंक अपने बोर्ड के लिए ऑथराइज्ड हैं। उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा यदि आप डेटा को लॉक कर देते हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों पेज नंबर 6 पर इस तरह से आपके ये टोटल 22 पन्ने हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको जीवन में कभी भी बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी हो कि बच्चा श्रेणी सुधार करता है, बच्चे ने 10th फिर से करनी है, कितनी बार करनी है, किस तरह से आवेदन करना है, वो समझ जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आगे क्या है, डेटा लॉक करने के पश्चात चालान फॉर्म और परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची, ये 2 चीज़ें हैं, ये प्रिंट कर लें। फिर उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों के डेटा में संशोधन हेतु, मान लीजिए आपने लॉक कर दिया और उसके बाद में भी आपको यदि क्या करना है, संशोधन करना है, तो एक अंतिम अवसर 10 दिन का फिर से मिलेगा और समय दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखें। और वह संशोधन कहाँ दिया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा। तो कई बार होता है दोस्तों, जल्दबाजी में डेटा लॉक हो जाता है और किसी बच्चे के मिसमैच वाली कंडीशन आ जाती है, तो उसके लिए फिर से निःशुल्क संशोधन 10 दिन का दिया जाएगा। तो आप उस संशोधन का पूरा लाभ उठाएं। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट, विद्यालयों के शाला प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र शाला दर्पण के ई-पोर्टल पर दर्ज कर परीक्षार्थियों के क्रमांक डालने पर परीक्षा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि स्वतः दर्ज हो जाएंगे। ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, वर्तमान में जो भी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले भरें, ठीक है, उनके लिए प्राइवेट स्कूलों का पोर्टल है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण का पोर्टल है, और शाला दर्पण ऑटोमेटिक जो अपनी बोर्ड की साइट है उससे लिंक है, ठीक है। तो आप शाला दर्पण के अंदर जो भी संशोधन करोगे वो अपने आप ही बोर्ड की साइट पर जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो स्वतः ही आ जाता है। यदि कोई संशोधन आपको करना है तो कहाँ करना है, शाला दर्पण पर करना है। बोर्ड की साइट के ऊपर आवेदन कर रहे हो वहाँ नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। कुछ विशेष 3 पॉइंट हैं दोस्तों, वो भी आप पढ़ सकते हो कि डेटा लॉक कर लिया, चेकलिस्ट के आधार पर संशोधन कर लिया, सुनिश्चित करें। डाटा लॉक करने के बाद में परीक्षा शुल्क चालान अथवा ऑनलाइन जमा करवाना आवश्यक है। जब भी आपकी लास्ट डेट है उससे पहले ही करवाएं। लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम आ जाए, नेट प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी कारणवश यदि डेटा लॉक का चालान नहीं जमा करवाया जाता है तो ऑटोमेटिक वो चालान निरस्त किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा शेष आवेदन ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखें। बाय द वे चालान यदि आप नहीं जमा कराओ तो उसको निरस्त करके फिर से आपको वो भरने हैं। पहले आओ पहले पाओ, पहले का कार्य करें तभी आपको दूसरा कार्य मिलेगा।
यह एक नियम के अनुसार हम बात करें तो यदि कोई विद्यार्थी 2 आवेदन पत्र भर देता है और उसके स्थान पर अन्य विद्यार्थी का आवेदन पत्र शुल्क स्वीकार नहीं होगा। यह भी आप ध्यान रखें दोस्तों कि कोई भी विद्यार्थी के 2 आवेदन पत्र भर दिए जाने पर उसके स्थान पर अन्य विद्यार्थी का आवेदन पत्र या शुल्क स्वीकार नहीं होगा। तो आपने 2 भर दिए तो साहब 2 के पैसे लगेंगे, इसीलिए ध्यानपूर्वक भरें। ऐसे नहीं है कि उस 2 में एडजस्ट कर लें कि ये जो नाम भरा है ये किसी दूसरे बच्चे में वो पैसे एडजस्ट कर दे, ऐसा स्वीकार नहीं होगा। साला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुसार सभी आवेदन पत्र डाउनलोड कर लिए गए हैं, यह अंत में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ आपके ऑनलाइन प्रक्रिया की बात हो गई। अब ऑनलाइन प्रक्रिया करने के बाद में बैंक में किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी परीक्षा शुल्क जमा करवाने की, वो हम अब चर्चा करते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराना, तो परीक्षा शुल्क चालान 4 प्रतियों में मिलता है। ये पीछे भी रिपीट किया था। 4 में से आपको एक तो बैंक रख लेगा और जो 2 चालान हैं वो आपको नोडल के ऊपर जमा कराने हैं और एक आपको अपने पास रखना है। ठीक है, तो 4 प्रतियों में मिलेगा। चालान के साथ परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची भी 2 प्रतियों में मुद्रित की जानी है। तो 4 तो हो गए चालान और 2 हो गए दोस्तों अग्रेषण सूची। तो चालान पर जो वैलिडिटी डेट है वो अंकित रहेगी, ऑटोमेटिक बोर्ड के द्वारा आ जाएगी। इस तिथि तक ही चालान आपको निकटतम शाखा में परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। और चालान अग्रेषण सूची की 2 प्रतियां हैं और परीक्षा शुल्क नगद बैंक में जमा कराना है। ठीक है, अग्रेषण सूची में 2 प्रतियां हैं, एक वो दे देगा और एक आप परीक्षा शुल्क वहाँ जमा करवा दोगे। बैंक द्वारा शुल्क जमा करा दिया, कराने के पश्चात अग्रेषण सूची की 1 प्रति पर बैंक की सील लग जाएगी और चालान फॉर्म की 3 प्रतियां आपको वापस लौटा दी जाएंगी। तो आपको बताया वही बात है। ठीक है, तो अग्रेषण सूची है, ये 2 हैं, 2 में से आपको 1 वापस दे दी जाएगी। ऐसे ही चालान की 4 प्रति होती हैं, एक तो बैंक रख लेगा, 2 नोडल रख लेगा और 1 आपको स्वयं रखनी है। तो ये वाली तो हो गई दोस्तों स्कूल में, 2 हो गई आप जहाँ भी जमा करवाते हैं नोडल जो आपका बना हुआ है, या फिर संग्रहण केंद्र भी हम इसे बोल देते हैं। और ये आपके दोस्तों 1 प्रति है, ये बैंक ले लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैंक द्वारा शुल्क जमा कराने के पश्चात ये हो ही गया। 5वां पॉइंट इसमें है परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन मुद्रित करना। परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करें। फिर चालान फॉर्म पर अंकित ट्रांजैक्शन नंबर जो कि बैंक द्वारा भरा गया है कंप्यूटर में फीड करें। ट्रांजैक्शन नंबर फीड करने के पश्चात आप ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आएंगे डेटा लॉक के बाद में और अग्रेषण सूची और बैंक में पैसे जमा कराने के पश्चात, इस ऑनलाइन मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्रों को प्रमाणित कर आपका हस्ताक्षर करने हैं और विद्यालय की सील अंकित करनी है। और प्रत्येक परीक्षा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रलेखों का प्रमाणित प्रतिलिपि भी संकलन करनी है। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने से पूर्व डाउनलोड किए प्रोविजनल आवेदन पत्र फॉर करेक्शन जो बिना शुल्क के होते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैंक में शुल्क जमा कराने के पश्चात ये अप्रूव्ड आवेदन पत्र हैं वही स्वीकार किए जाएंगे।
कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों बैंक में बोर्ड की जो फीस है वो आप जमा ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, और इस तरह से दोस्तों यह कुछ पॉइंट चलते रहेंगे, ध्यान देने योग्य बातें होती रहेंगी। हार्ड कॉपी और फिर उसके बाद में दोस्तों जो परिशिष्ट 4 है वो आपके विचारणीय है। तो नेक्स्ट हम छठा, सातवां और आठवां पॉइंट भी हम छठे और सातवें पॉइंट को हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने पर आप बोर हो जाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों उसके लिए आप देखिए अगला पॉइंट, आनंद लीजिए, ठीक है। और शांत और गंभीर, शांत रहिए, गंभीर की कोई आवश्यकता नहीं है, गंभीर स्वतः ही हो जाओगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, अग्रेषण सूची और चालान की प्रतियां नोडल केंद्र पर जमा कराना होगा। बैंक द्वारा सील लगा दी अग्रेषण सूची की एक फ़ोटो प्रति करवाकर अपने पास सुरक्षित रखें, और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी में प्रलेखों प्रमाणित प्रति और चालान की 2 प्रतियां प्रपत्र 1 to 8 नथी कर नोडल केंद्र पर जमा करवाएं, पृथक पृथक नहीं। एक से अधिक बार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करना, यदि आप एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन कर देते हो तो अग्रेषण सूची में परीक्षार्थियों की क्रम संख्या पूर्व सूची से आगे चलेगी, स्वाभाविक है। पूर्व सूची में यदि 100 परीक्षार्थी थे तो इस अग्रेषण सूची में 101 होंगे। अग्रेषण सूची के क्रमांक परीक्षावार भिन्न भिन्न भरे जाएंगे, किंतु एक प्रकार परीक्षा में लगातार चलेंगे। दोबारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पुनः क्रम संख्या 2 से 5 तक की प्रक्रिया अपनाएं, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों इस तरह से आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना और समझा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर देते हो तो नए नए हमेशा का एक वीडियो डालने का प्रयास रहता है, वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में नोटिफिकेशन ऑन करने पर, बेल आइकन प्रेस करने पर मिल जाएगा। आपने यह वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।